सुंदर वन में टुनटुनी चिड़िया अपनी सास सुंदरी कौवी के साथ रहती थी। उसका पति चुन्नू कबूतर सब्जी का बहुत बड़ा व्यापारी था। टुनटुनी की सास सुंदरी कौवी उसे हर समय दहेज न मिलने के ताने दिया करती थी। मेरी मती मारी गई थी जो तू जैसी कंगाल को अपने घर की बहू बना ली। मेरे बेटे के लिए बहुत बड़े बड़े घरों से रिश्ते आ रहे थे, लेकिन पता नहीं तूने मेरे बेटे पर कौन सा जादू किया था। मेरे लाख मना करने पर भी वो तुझसे ही शादी करने पर अड़ा था। टुनटुनी चिड़िया चुपचाप अपनी सास के तानों को सुनती रहती थी। इस तरह कई महीने गुजर जाते हैं। एक दिन सुंदरी कौवी से मिलने के लिए उसकी सहेली भोली तोती उसके घर आती है। कहो सुंदरी कौवी, कैसे तेरे हाल चाल हैं? अब तो तेरी बहू भी आ गई है, फिर भी तू उदास दिखाई दे रही है। क्या बताऊं भोली तोती, मेरी बहू कंगाल घर से आई है। दहेज में एक भी रुपया नहीं मिला। मेरा तो मन करता है इसे मारकर कोई दूसरी पैसे वाली बहू लेकर आऊं। तो इसमें सोचना क्या है सुंदरी कौवी, मेरी नजर में एक बहुत ही पैसे वाली सुंदर चिड़िया है। तुम कहो तो मैं तुम्हारे बेटे के लिए बात चलाऊं, लेकिन उसके पहले तुम्हें अपनी बहू को रास्ते से हटाना होगा। तू चिंता मत कर भोली तोती, मैंने सब सोच लिया है किस तरह अपने बहू को मारना है। तो ठीक है सुंदरी कौवी, अब मैं चलती हूँ। इन सब बातों से टुनटुनी चिड़िया अनजान थी। उसी रात जब सुंदरी कौवी का बेटा चुन्नू कबूतर घर आता है तो सुंदरी कौवी उससे कहती है, बेटा मैं सोच रही हूँ तेरी शादी किसी बड़े रईस घर में कर दूं, लेकिन उसके पहले टुनटुनी को रास्ते से हटाना होगा। मैंने सब सोच लिया है कैसे क्या करना है। रात में जब सब खा पी कर सो जाएंगे तो मैं चुपके से गैस खोल दूंगी और सुबह जब टुनटुनी चाय बनाने जाएगी तो अपने आप जलकर मर जाएगी। इस तरह किसी को कोई शक भी नहीं होगा। हाँ माँ, तुम्हारा ये प्लान बहुत अच्छा है। मेरी मती मारी गई थी जो मैंने आपकी बात न मानकर इस कंगाल चिड़िया से शादी कर ली। बेटा मैं भी तुम्हारी खुशी के लिए ही ये सब कर रही हूँ। चल चल अब जल्दी यहाँ से जा, नहीं तो टुनटुनी चिड़िया को शक हो जाएगा कि ये माँ बेटे बहुत देर से क्या बातें कर रहे हैं। चुन्नू कबूतर और सुंदरी कौवी की बातें टुनटुनी चिड़िया सुन लेती है। ये लोग तो मुझे मारने का विचार कर रहे हैं। सब लोगों के सो जाने के बाद मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। थोड़ी देर बाद जब माँ बेटे खा पी कर सो जाते हैं तब टुनटुनी चिड़िया घर छोड़कर भाग जाती है। उसे उड़ते उड़ते सुबह हो जाती है। वो थक कर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। हे भगवान, मैं कहाँ जाऊँ? मैं वापस अपने मैके भी नहीं जा सकती। मेरे बारे में जानकर मेरी माँ जीते जी मर जाएगी। टुनटुनी चिड़िया ये सब सोच रही थी, तभी एक चिड़िया उस डाल पर आकर बैठती है। वो टुनटुनी से पूछती है, तुम कौन हो बहन? बहुत उदास दिखाई दे रही हो। मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। क्या बताऊं बहन, मेरे ससुराल वाले मुझे जान से मारना चाहते थे, इसीलिए मैं अपनी ससुराल छोड़कर भाग आई। अब समझ में नहीं आ रहा है मैं जाऊं तो जाऊं कहां? तुम बुरा ना मानो तो मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं अपने घर में अकेली रहती हूँ और मेरे पति विदेश में काम करते हैं। तुम्हें किसी चीज की कोई परेशानी नहीं होगी। टुनटुनी चिड़िया टूनी चिड़िया के साथ उसके घर आती है। ये देखो, ये मेरा घर है, आज से इसे तुम अपना घर समझो। अचानक टुनटुनी चिड़िया बेहोश होकर गिर जाती है। जब उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। कुछ दिनों बाद टुनटुनी एक अंडा देती है। अंडा देखकर टूनी चिड़िया उससे कहती है, बहन तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन मेरी किस्मत में माँ बनने का सुख नहीं है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं दीदी? ये बच्चा तो आपकी ही देन है। जब बच्चा अंडे से बाहर आ जाएगा मैं उसे आपको देकर यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। मेरे बच्चे को आपसे बेहतर भविष्य कोई नहीं दे सकता। कुछ दिनों बाद अंडे से एक नन्ही चिड़िया बाहर आती है। अपनी बच्ची को टुनटुनी जी भरकर प्यार करती है और फिर उसे टूनी चिड़िया की गोद में दे देती है और फिर वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है।